एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 शॉर्टकट कमांड के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन एंड ग्रेटर देन। फॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं एमएस वर्ड की फाइल पर आपको लेके चलता हूं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एमएस वर्ड की एक विंडो है और मैं अपने इस फॉन्ट का जो साइज है, इस पैराग्राफ का साइज में बढ़ाना चाहता हूं। तो सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट, अगर मैं लेस देन प्रेस करता हूं लेफ्ट, तो हमारा साइज कम हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो बढ़ जाता है। और लेस देन प्रेस करने पर सेलेक्ट जो आपका पैराग्राफ है, लाइन है, उसका साइज कम हो जाता है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। फॉन्ट का साइज कम और ज्यादा करने के लिए ये आप इस विधि का प्रयोग करके भी अपने फॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट, जो कोष्टक ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट प्रेस करने पर आपका फॉन्ट का साइज बढ़ जाता है। और कंट्रोल के साथ लेफ्ट कोष्टक ब्रैकेट प्रेस करने पर आपका जो फॉन्ट का साइज है वो कम हो जाता है। आप दोनों तरीकों का प्रयोग करके आप फॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, क्विकली बुलेट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। मैं यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने डॉट बुलेट इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कीबोर्ड टाइप कर देता हूँ, नीचे माउस, और मैं जैसे ही एंटर करता हुआ जाऊंगा आपका जो अगला डॉट बुलेट है वो अपने आप यहाँ पे इंसर्ट होता चला जाएगा। मैं यहाँ पे जॉयस्टिक राइट कर देता हूँ, प्रिंटर। तो इस प्रकार से आप आवश्यकता पड़ने पर न्यू लाइन से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग करके बुलेट इंसर्ट करा सकते हैं। आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप दोबारा से एंटर की प्रेस कर दें, आपका जो बुलेट है अब वो यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, आपका बुलेट आपको यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस इक्वल टू यूज फॉर सबस्क्रिप्ट, किसी टेक्स्ट के बेस लाइन में स्क्वायर लगाना। आपने देखा होगा कई बार जो आप H2O, एक फॉर्मूला होता है साइंस के अंदर, जल का जो सूत्र है, हमें क्या करना है, जो हमारा 2 है उसको हमें नीचे बेस लाइन में लाना है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे माउस के द्वारा, या आप कर्सर को इसके राइट में रखेंगे, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल इक्वल जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके द्वारा जो भी वर्ड लेटर जो सेलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली आपके सब स्क्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, यानी कि आपके द्वारा जो सेलेक्ट लेटर है वो बेस लाइन बन जाता है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस टू यूज फॉर सुपर स्क्रिप्ट, पावर चढ़ाने के लिए प्रयोग करना। कई बार हम मैथमेटिकल वर्ड में इक्वेशन तैयार करते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। y, अब मैं यहां से 2 को सिलेक्ट कर लूंगा और मैं पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे और एक साथ दूसरे वाले 2 को भी सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाकर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल इक्वल में जैसे ही प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, आप देखेंगे जो आपने लेटर सेलेक्ट कर रखे होंगे वो आपके पावर बन जाते हैं, यानी पावर अप्लाई हो जाती है। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस F1 रिबन बार को हाइड और शो कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे मैं होम टैब पर हूं तो मुझे यहाँ पर होम टैब के सारे फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम रिबन बार के नाम से जानते हैं। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपका जो रिबन बार है यहाँ से
वो हाइड हो जाता है और दोबारा कंट्रोल F1 करने पर वापस आपको शो होने लगता है। इसका एक तरीका और भी है, आप किसी भी टैब पर माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करें, उससे आपका जो रिबन बार है वो हाइड हो जाएगा और दोबारा से डबल क्लिक करने पर वापस वो शो होने लगता है। उसके बाद अगली जो कमांड हमारे पास है वो है कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, जैसे आप इस पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं और प्रिंट निकालने से पहले आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा और प्रिंट के जितने भी अन्य ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे। तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस F4। वर्ड के करंट पेज बंद करने के लिए, जो हमारा वर्ड का जो करंट पेज है, मुझे इसको जैसे बंद करना है तो मैं कंट्रोल के साथ F4 फंक्शन की जैसे मैं प्रयोग करता हूं, मैं इसे डोंट सेव कर देता हूं तो मेरी जो फाइल है वो यहाँ से बंद हो जाती है। और कंट्रोल N करके हम यहाँ पे न्यू पेज ओपन कर लेंगे और मैं यहाँ पे रेंड कमांड का प्रयोग करके यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस F9। किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने के लिए प्रयोग करना। कई बार क्या होता है कि आप वर्ड में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F9 हम प्रेस करेंगे तो इससे आपके सामने एक फील्ड इंसर्ट हो जाएगी कैलकुलेशन करने के लिए। अब जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे सम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे, दोबारा से इंसर्ट कराएंगे फंक्शन को, मैं इक्वल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और जैसे 90 प्लस 30 इसका हमें रिजल्ट निकालना है तो हम दोबारा से कीबोर्ड से F9 जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और अपडेट फील्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सम यहाँ पे निकल के आ जाता है। इस बार हम माइनस करके देखते हैं। कंट्रोल F9 से फील्ड को इंसर्ट कराएंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे 80 माइनस 50 और मैं क्या करूँगा, दोबारा से कीबोर्ड की फंक्शन की F9 हम प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप आसानी से प्लस माइनस गुना भाग आप इस फील्ड को इंसर्ट करा के कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो शॉर्टकट्स है वो है ऑल्ट प्लस F4। MS वर्ड या किसी भी विंडो को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ से एक एक्सेल की विंडो को ओपन किया और मुझे इस फाइल को डायरेक्ट बंद करना है तो मैं ऑल्ट प्लस F4 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से आपकी जो विंडो है वो बंद हो चुकी है। ऑल्ट F4 से मैं इस विंडो को भी बंद कर सकता हूँ यहाँ से और ऑल्ट F4 के द्वारा मैं इस विंडो को भी यहाँ से बंद कर सकता हूँ। ऑल्ट F4 का प्रयोग हम सिस्टम को शट डाउन करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस F12। सेव फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग करना। आप चाहते हैं कि कोई पुरानी फाइल है जिस पे आज आपको काम करना है, उसे ओपन करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल F12 आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जो भी फाइल आपको यहाँ से ओपन करनी है मैं उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और मैं ओपन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर जो फाइल आपने ओपन की है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 करंट पेज का प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सेम ये कमांड कंट्रोल F2 की तरह ही वर्क करती है। मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस करता हूं तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और यहाँ से इसके जो पेज के मार्जिन्स वगैरह हैं आप यहाँ से इसको यूज करके आप आसानी से पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। माउस के अनुसार स्टार्टिंग से लेकर माउस क्लिक तक सिलेक्शन करना। मान के चलिए आप ऊपर का एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपने कर्सर से जो
यहाँ पे मैं अपने कर्सर को रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर का जितना डेटा है वो सेलेक्ट हो जाए, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और होम की हम जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे जहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ था उससे ऊपर का सारा डेटा सेलेक्ट हो गया है। आप चाहते हैं कि आपका जो नीचे का डेटा है वो सेलेक्ट हो जाए, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस हम एंड की जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कंप्लीट नीचे तक आपका जो पेज है सारा जो डेटा है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। इस प्रकार से आप आसानी से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम का प्रयोग करके आप डेटा को ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड का प्रयोग करके जहां पर कर्सर रखा होगा उसका नीचे का सारा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली कमांड है कंट्रोल प्लस इंसर्ट, सेलेक्ट लाइन पैराग्राफ की कॉपी करने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो पैराग्राफ है इसको मुझे कॉपी करना है। सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इंसर्ट की हम प्रेस करेंगे और जहां पे मुझे डेटा को पेस्ट करना है वहां पर मैं कंट्रोल वी में प्रेस करूंगा तो अपने डेटा को यहां पर पेस्ट कर सकता हूं, या कंट्रोल वी के अलावा आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट का प्रयोग करके डेटा को आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। अब इस बार मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट की में प्रेस करूंगा तो देखिए आपका जो डेटा है कॉपी किया हुआ वो यहां पर पेस्ट हो जाता है। या तो आप कंट्रोल वी और शिफ्ट प्लस इंसर्ट का प्रयोग करके आप अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो शॉर्टकट्स कमांड है वो है कंट्रोल प्लस वन, सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे आपने अगर आपके पैराग्राफ में ज्यादा स्पेस है, मैं कंट्रोल वन क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जो है सिंगल लाइन स्पेस यहाँ पे अप्लाई हो गया है और मैं कंट्रोल सा 2 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन स्पेस अप्लाई हो जाता है। मैं कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर डेड लाइन का जो स्पेस है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। मैं फिर से कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई हो गया है। वही तरीके मैंने यहाँ पर भी बताए हुए हैं। अगला जो शॉर्टकट्स है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। आप चाहते हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई लेटर है जो आज की डेट आपको उसमें चाहिए तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट ऑल्ट टी आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो सिस्टम का करंट टाइम है वो इंसर्ट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि यहाँ पे डेट भी आनी चाहिए तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करंट डेट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। मैं कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी में जैसे ही प्रेस करूंगा जहां पर भी मुझे करंट डेट की आवश्यकता है अपने डॉक्यूमेंट में, मैं लिखने की बजाय शॉर्टकट की का प्रयोग करके डेट को आसानी से इंसर्ट करा सकता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा है एमएस वर्ड में मोस्ट यूजफुल और प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली 21 शॉर्टकट्स कमांड। जब भी आप एमएस वर्ड की फाइल पर काम करेंगे हमेशा ये शॉर्टकट्स आपको काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।